हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी स्कीमा फॉर ईमेल वेरिफिकेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ईमेल वेरिफिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि ये जो प्रोसेस है ये हम आने वाले वीडियोस में 1 बाय 1 देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आज इस वीडियो में कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको कंप्लीट लॉजिक बताने वाला हूँ कि हम ये जो ईमेल वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं इसके पीछे का राज क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा पहले हम थ्योरी कवर करते, फिर छोटा सा कोड होगा जो आज हम इस वीडियो में देखना, एंड देन इसको हम स्टेप में टुकड़ा बाय टुकड़ा हम डे बाय डे देखते जाएंगे। तो गाइस अब ध्यान से देखिएगा। फिलहाल दिस इज अ होम पेज, राइट, एंड हियर वी हैव आवर सिंपल डेटाबेस जो हम ड्रिजल में कर रहे हैं, एंड ये हमारे QRL सॉर्ट नाउ प्रोजेक्ट है। मैं जाता हूँ मेरे प्रोफाइल पेज पे, तो आप देख सकते हो कि लिंक्स क्रिएटेड है, ये सब है, वो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है, एंड दैट इज ये वाला पार्ट, ईमेल वेरिफिकेशन। यहाँ पे वेरीफाइड आपको दिखाई दे रहा है, राइट, लेकिन वो तो मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, मेल मुझे आ चुका, बहुत कुछ हम देख चुके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये वेरीफाइड नहीं होता तो उसके पीछे का राज क्या है एंड उसको हम कैसे टैकल करेंगे। ध्यान से देखिएगा। मैं चलता हूँ मेरे डेटाबेस पे। सो हियर वी हैव अ डेटाबेस जिसका नाम है यूजर, बेसिकली टेबल है यूजर, जहाँ पे आईडी है, नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है, एंड एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, एंड दैट इज ईमेल वैलिड। अभी तक हमने ये क्रिएट नहीं किया, बट आज इस वीडियो में इसी को ही हम क्रिएट करने वाले। यही है स्कीमा फॉर योर ईमेल वेरिफिकेशन। नाउ अब हमें एक स्कीमा ऐड करना पड़ेगा हमारे यूजर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फॉल्स है, एक की वैल्यू ट्रू है। ये ट्रू वाली जो है वो फिलहाल अभी ये है, एंड दैट्स वाई आपको वो वेरीफाइड दिखा रहा है। बट अगर इस ट्रू को मैं कर देता हूँ फॉल्स एंड मैं कर देता हूँ सेव, ध्यान से देखना क्या होता है। मैं बस होम पे एक बार जाऊंगा, ठीक है, अब मैं वापस जब प्रोफाइल में आऊंगा एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ द रियल लॉजिक देखो, नॉट वेरीफाइड एंड वेरीफाइड नाउ का वी हैव अ बटन। अब क्या होता है लॉजिक में आपको बताता हूं। जब आप करोगे इस पे क्लिक वेरीफाई नाउ पे, तो आप एक पेज पे आ जाओगे, जिस पेज का नाम है, ध्यान से सुनेगा, वेरीफाई ईमेल। उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक बटन दिया है, रिसेंट वेरिफिकेशन लिंक। जब यूजर करेगा इस पर क्लिक तो एक लिंक हमें मिलेगा, उस लिंक पे हमें करना होगा क्लिक, वहाँ पे होगा टोकन एंड देन वेरीफाई लिंक का पार्ट, राइट, एंड देन हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। बट मैं आपको बताता हूँ, देखो करके देखते हैं अब हम। ठीक है, जब मैं इस पर करूँगा क्लिक, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड बूम गाइस, ये देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, वेरीफाई ईमेल। आपको एक लिंक यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, हम इथेरियल यूज़ कर रहे हैं। पहले हम नोड मेलर के अंदर इथेरियल एज SMTP सर्वर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे जो आपके ऑफिशियल जीमेल पे भी आएगा मेल, वो सब हम देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बेसिक हमें समझना जरूरी है। जहाँ पे मुझे एक लिंक मिल चुका है, कंट्रोल एंड देन मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा, तो मैं इसको करना चाहूँगा ओपन। तो द मोमेंट में ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आता है, जहाँ पे देखो क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल, जिसमें यू कैन यूज दिस टोकन, या तो आप इस पर्टिकुलर जो एंकर टैग है बेसिकली लिंक, उस पर क्लिक कर सकते हो। सो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे। एक तो आप ये टोकन कॉपी करो 8 डिजिट का, या तो आप इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा CSS बिगड़ा हुआ, डोंट वरी, मैं टैकल कर लूँगा। एंड वेरीफाई कोड पे जब मैं करूँगा क्लिक, ठीक है, तो क्या होगा, देखो मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, देखो ये वेरीफाइड हो गया, राइट, ये वेरीफाइड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, जो फॉल्स था, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, हाँ, एंड रिफ्रेश कैसे करते हैं, रिजल्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखो आपका ट्रू हो गया। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे वैल्यू ट्रू होती है तो ये आपका वेरीफाइड हो जाता है, एंड हम ये कुछ भी मैनुअली नहीं करें, सब डायनेमिक हो रहा है। अब मैं वापस यहाँ चलूँगा, इसको वापस मैं फॉल्स करता हूँ, मैं फिर से सेव चेंज पे आना चाहूँगा, एंड मैं वापस होम पे चलता हूँ एंड प्रोफाइल पे आता हूँ, वापस ये वेरीफाई नाउ हमें दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि एक टेबल, आई मीन एक ऐसा फील्ड है हमारे यूजर टेबल के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज योर, आई मीन, एंड दैट इज योर इज ईमेल वैलिड। एंड यही जो फील्ड है आज हम इस वीडियो में क्रिएट करना जरूर, क्योंकि इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है कि हमें वेरीफाइड वाला जो आइकन है वो डिस्प्ले करना है या नहीं। समझे क्यों आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। एंड हर एक वीडियो अब एवरी डे इंपॉर्टेंट होगा, समझ रहे हो, हर एक वीडियो एवरी डे इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ध्यान से उसको समझ रहे हो तो। अब फिर से मैंने फॉल्स इसलिए किया क्योंकि मैंने तो अभी ये दिखाया कि जब मैंने वो टोकन पे कॉपी करके पेस्ट की तब जाके वेरीफाई हुआ। व्हाट इफ अगर मैं सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं वापस वेरीफाई नाउ पे जाऊँगा। देखो इतना याद रखिएगा, जब मैंने वेरीफाई नाउ पे किया था क्लिक, मुझे कोई मेल
नहीं आया हुआ है, कोई मेल नहीं आया। या बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तब एक ईमेल बेसिकली वेरीफाई करके लिए हम हमारे जीमेल पे आ जाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो इन जनरल, तब वेरीफाई का लिंक आपके मेल पे आ चुका होता है, फिर बोलते भाई ईमेल को वेरीफाई करो, वो भी हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल इतना अगर आप समझ गए ना प्रोसेस कैसे हो रहा है, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करता मुझे वो लिंक जनरेट नहीं होता है। एंड वो हम इथेरियल यूज़ कर रहे हैं, एंड वो गाइस टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, इसलिए वो हमें हमारे कंसोल पे दिखाई दे रहा है। एंड इसलिए मैं कंसोल ओपन करके उस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, बट आगे हम सब कुछ देखेंगे। मैं अगेन देखना ध्यान से, दिस इज पार्ट यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर क्लिक करता हूँ, ओके क्लिक हो गया है, थोड़ी देर में मुझे मेल आ जाएगा, एंड मुझे मेल आ भी गया। मैं फिर से ओपन पे क्लिक करूँगा। सो थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको ये दिखाया था कि किस तरीके से मैंने टोकन को की कॉपी, एंड देन मैंने वहाँ पे जाके वेरीफाई किया। बट व्हाट इफ अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखना, हेयर इज द क्या बोल सकते हैं, राज यहाँ पे होगा, एंड दैट इज ऑल राइट, सी ओवर हियर, ठीक है। ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है कैसे, यहाँ पे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम टोकन भी पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेल भी पास कर रहे हैं, एंड ये वही रूट है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ। जब मैं वो बटन पे क्लिक कर रहा था, 8 डिजिट का टोकन एंटर करके जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा था वेरीफाई, तो वो इसी रूट को ही हम कॉल कर रहे थे। तो ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। आई नो अभी थोड़ा बहुत आप मैच कर पा रहे हो, बट द रियलिटी इज उस बटन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे क्लिक करना बोथ आर सेम, बिकॉज वहाँ पे मैं मैनुअली वो 8 डिजिट कैरेक्टर एंटर कर रहा था, एंड यहाँ पे अगर आप और परफेक्ट, दिस इज इट, देखो टोकन क्या दिख रहा है आपको, टोकन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे मैनुअली एंटर कर रहा था, यहाँ पे मैं यूआरएल पे ही पास कर दे रहा हूँ, एंड उसको request.query के थ्रू डेटा में गेट कर लूँगा। बस सिंपल, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, से मेरा वेरीफाइड हो गया। तो ये वो 2 तरीके हैं जिसके थ्रू हम हमारे जो ईमेल वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है उसको टैकल करने वाले हैं। बट ये जस्ट एक ट्रेलर है, आगे हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक एक्चुअल जो अमेज़ॉन वाले, या आप कह लो आपके कोई भी ब्रांड हो, है ना, जो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको जीमेल पे आता है, दिस इज द 8 डिजिट टोकन, फिर वेरीफाई लिंक, ये सब वो आपके एक्चुअल में वो भी हम देखेंगे। लॉग इन विथ गूगल, लॉग इन विथ गिटहब, फॉरगॉटन पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, बहुत कुछ आना बाकी है। तो आज से नहीं, जब से मैंने ये ड्यूल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बेसिकली ड्यूल मोड, या आप कह सकते हो हाइब्रिड ऑथेंटिकेशन, जब से हमने स्टार्ट की है, ठीक है, मैं बताना चाहूँगा, एंड दैट इज रिफ्रेशिंग फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, इस जगह से आप कह सकते हो काइंड ऑफ, यहाँ से सेशन एंड JWT ऑथेंटिकेशन, ये जो पार्ट है ये आज तक आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। तो ये लेटेस्ट है, ये जो भी कुछ अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, एक को भी आप मिस नहीं कर सकते। बहुत कम चैनल होंगे जिन्होंने ये क्रिएट करके फ्री में डाला होगा, ठीक है। एंड दैट्स वाई गाइस, मैं आजकल थ्योरी पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर डेवलपर, देन आपको पूरा प्रोसेस का पता होना जरूरी है। फिर आप कोड करो ना, एटलीस्ट प्रोसेस तो पता हो, है ना। पूरा ये वेबसाइट का क्या है उसका प्रोसेस नहीं, एटलीस्ट एक ईमेल जब आप कर रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा आपको पहले से ही आइडिया हो, तब आप कोड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोड करते जाऊंगा लॉजिक आता जाएगा, वो किसी के लिए काम करता होगा बट बहुत रेयर है वो, ठीक है। बट आई होप आपको पता चल गया होगा, एंड एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट, इज ईमेल वैलिड एंड वेरीफाई ईमेल टोकन्स भी है यहाँ पे। ये देखो, यूजर ID, टोकन एंड एक्सपायर एट। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम कल के वीडियो में देखेंगे कि अब ये स्कीमा भी हमें क्रिएट करना है, एंड दिस स्कीमा इज यूज टू वेरीफाई ईमेल। एंड ये जो स्कीमा हम क्रिएट करें, दिस स्कीमा वी आर क्रिएटिंग टू मेक दिस पर्टिकुलर फील्ड, एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना है बस, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा लॉजिक पता चल गया आगे हम क्या देखने वाले हैं, एंड बिलीव मी ये सिर्फ इतना है, आगे जब देखोगे तो और बेटर हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। बट मैं चाहूँगा एवरीडे आप बिल्कुल आराम से बैठ के देखिए, आप चाहो तो आप और बेटर खुद से इन्वेस्टिगेट करो कि इसको मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ, इथेरियम के बदले में कुछ और यूज़ कर सकता हूँ, बहुत कुछ है, ठीक है। सो या गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इतना मेरा जो थ्योरी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा एंड आपको पता चला कि हम क्या देखने वाले आने वाले कुछ 5-6 दिनों में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। देखो, अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, एंड मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कुछ ऐसा डाउट पूछो कि मुझे भी लगे वाह यार, अब मुझे भी सोचने में मजबूर कर दे, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, समझ रहे हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज विदाउट सब्सक्राइबिंग फिर गाइस वो मोटिवेशन कहाँ मिले बताओ, क्योंकि हर एक चीज़ ये जो मैं बना रहा हूँ ये मुझे भी तो किसी ने फ्री में मेरे दिमाग में तो डाला नहीं होगा भाई, मेरे को भी मेहनत है, मैं इसके पीछे मेरी टीम है जो हार्ड वर्क करके हमारे लिए कंटेंट बना रही है।
तो कितना कुछ है ना। सो गाइस अगर इतना भी अगर आपने हमारे लिए सोच लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड सोर्स कोड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सो गाइस उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैंने आपके लिए कर रखा है, तो कोई टेंशन नहीं, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, गिटहब का है, कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ है। एंड इफ़ यू वांट टू जेन्युइनली सपोर्ट तो गाइस आप पूरा मेरा यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड विथ पीपीटी एंड ऑल दोस थिंग्स आप यहाँ से गेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 199 यहाँ पे आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो बहुत ईजी है आज का वीडियो। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कौन से पेज पे, स्कीमा वाले पेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्कीमा पेज पे जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आज हमें एक फील्ड ऐड करना है हमारे यूज़र्स वाले टेबल पे। सो दिस इज़ आवर यूज़र टेबल, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो भैया। एक सेकेंड हाँ गाइस, आप देख सकते हो, या दिस इज इट, ये देख लीजिए। एंड दिस इज आवर यूज़र टेबल एंड यूज़र्स, वहाँ पे खाली हमने यूज़र्स का नाम रखा हुआ है। यहाँ पे सब कुछ है, बस एक कमी है एंड दैट इज़ ईमेल वैलिड। ठीक है, तो इसको मैं अपग्रेड कर लेता हूँ। ईमेल या पासवर्ड के नीचे चलते हैं, इज़ ईमेल वैलिड। ठीक है, एंड ओके तो ये क्या है गाइस, आप देखो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। सो ना ये इंटीजर है ना ये कोई आपका वेरिएबल कैरेक्टर है, ये आपका एक बूलियन वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? बूलियन वैल्यू है। ठीक है, डॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, जब भी कोई फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा होगा, ओके ठीक है, जब भी कोई फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा होता है, इतना याद रखना, इसकी जो वैल्यू आपने अगर थोड़ी देर पहले देखा होगा तो गाइस वो फॉल्स था, फॉल्स 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 रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी जो मैं सेट करना चाहूँगा एंड दैट इज़ फॉल्स, एंड ये कभी भी नल नहीं रहना चाहिए, तो नॉट नल में कर दे रहा हूँ। अब ये जो नाम है इज़ ईमेल वैलिड, तो यहाँ पे तो ऐसा इज़ ईमेल वैलिड नहीं है, ये तो इज़ अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर वैलिड है, राइट। तो एक चीज़ तो है कि गाइस इस तरीके से क्या हम बनाने वाले हो, अगर मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ तो आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाती है ना, कि मतलब अच्छा यार मैं तो ये टेबल अभी ये जो है हम देख चुके हैं, I mean, मैं कर चुका हूँ, ये हम करने वाले हैं। अभी अगर हम रन करूँगा तो मेरे को ये टेबल नहीं मिलने वाला, बेसिकली ये फील्ड नहीं मिलने वाली है। वो तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाए कि हम करने क्या वाले हैं, इसलिए मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको सब कुछ मैं पहले ही दिखा दूँ, है ना। ऑलराइट, ठीक है। सो इज़ ईमेल वैलिड, अब इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ड्रिजल में काम करो, एंड दैट इज़ जब आप स्कीमा में कुछ भी चेंज करते हो, आपको मालूम है वी नीड टू जनरेट एंड देन वी नीड टू माइग्रेट, ताकि वो हमारे डेटाबेस में गाइस रिफ्लेक्ट हो जाए एंड उसका सिक्वल कॉरस्पॉन्ड बन जाए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग सिक्वल जो कोड है माई सिक्वल वाला बन जाए। सो मेक श्योर करना ये जो बुलियन है कंट्रोल एंड देन स्पेस टॉप पे इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, आई मीन इम्पोर्ट हो जाना चाहिए। सो या वी हैव अ बुलियन वैल्यू। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, इसमें बस इतना ही है कि हमने एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर दी हमारे यूज़र टेबल पे। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। अब सबसे पहले npm रन, एक सेकेंड, इसको करने से पहले ओके npm रन db अंडरस्कोर वी नीड टू जनरेट। ठीक है, मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो कि यूज़र्स के टेबल में कुछ ना कुछ इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड इज ईमेल वैलिड बुलियन डिफ़ॉल्ट फॉल्स नॉट नल, तो ये अब हमारे टेबल पे ऐड हो गई है। लेकिन अब हमें इसको रिफ्लेक्ट भी तो करना है, माइग्रेट करना पड़ेगा। सो npm रन db अंडरस्कोर माइग्रेट, जब आप ये करोगे तब जाके एक्चुअल में वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। देखो ये तो है कि सेशंस टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आता ही आता है, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे अब मैं चलना चाहूँगा इस जगह पे npm रन db एंड देन स्टूडियो। तो इस जब आप ये कमांड रन करते हो तो आपको ये दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। सो दिस इज़ अ यूज़र एंड वी हैव दिस मच फील्ड ओवर हियर। तो गाइस राइट नाउ आप देख सकते हो कि वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, बट दैट्स फाइन, बट जो भी हो हम टैकल कर लेंगे, लेकिन हमने हमारा काम कर दिया हमारे एंड से। ठीक है, अब ये जो आपने क्रिएट किया, अब कहाँ कहाँ में इसकी नीड है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। सो गाइस सबसे पहले अब आ जाइए हमारा जो प्रोफाइल पेज है। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, बेसिकली ये तो अब पीछे अब ये काम नहीं करेगा अब आपका ये। ओके अभी भी काम कर रहा है, वेरी गुड। ठीक है,
तो ये जो पर्टिकुलर कोड आपको दिखाई दे रहा है ये मुझे अब चाहिए। जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अगर वेरीफाइड नहीं होता तो क्या दिखता है, अगर वेरीफाइड होता तो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये कोड मुझे चाहिए एंड ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। सो दिस इज आवर प्रोफाइल, जहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली लिंक्स क्रिएटेड एंड एडिट प्रोफाइल बटन जो है ये, ठीक है, एंड इज इनके बीच लास्ट एक्टिव। तो मुझे यहाँ पे वो कोड लिखना है। अब मेरे पास गाइस वो कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है एंड इट्स नॉट दैट बिग, तो मैं सिंपल आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं पेस्ट कर देता हूँ। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है एंड दैट इज यहाँ पे सबसे पहले तो ईमेल वेरिफिकेशन आपको दिखाई देगा, ईमेल वेरिफिकेशन आपको दिखाई देगा एंड देन यहाँ उसके बाद जो वैल्यू वो चेंज हो रही है एंड वो किस पे डिपेंडेंट है, आपका इज ईमेल वैलिड। तो हम यूज़र के थ्रू, यूज़र की टेबल के अंदर ये जो भी है, ठीक है, ये हमारा जो टोकन है उसके अंदर बेसिकली यूज़र फिलहाल अभी हमारा टोकन है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़र डॉट इज ईमेल वैलिड, तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे कंट्रोलर के थ्रू पास कर रहे हैं ये एक फील्ड एंड उस फील्ड के बेस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू है ट्रू तो वेरीफाइड दिखा देना, जो कि अभी दिखा रहा है। अगर ये होता है फॉल्स, देखो ना एल्स यूज हुआ है, नॉट वेरीफाइड, याद है हमने दिखाया था पहले, नॉट वेरीफाइड रेड कलर में दिखता है एंड देन एक बटन आपको दिखाई दे, बेसिकली एक एंकर टैग दिखता है जो ये बोलता है वेरीफाई नाउ। एंड जब मैं इस पर क्लिक कर रहा था तब मुझे वो एक लिंक मिल रही थी, बेसिकली नॉट लिंक, हम एक पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे थे एंड उस पेज के अंदर वो रिसेंड वाला जो बटन है तब मुझे वो दिखाई दे रहा था। तो कुछ इस तरीके से, बस इतना ही कोड। एंड ये जो कोड हमने लिखा ये लिखा है इन आवर EJS एंड उसी पे तो हम काम कर रहे हैं, हमारा टेम्पलेट इंजन, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करूंगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये यूज़र के अंदर ये इज ईमेल वैलिड की जो प्रॉपर्टी है कहाँ से आई, कोई टेंशन नहीं है। ऑथ डॉट कंट्रोलर पे मैं चलना चाहूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है गेट प्रोफाइल पेज, ठीक है। एंड ऑथ के अंदर जो प्रोफाइल है, मतलब जब भी कोई इस रूट को हिट करेगा, बेसिकली मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जब भी कोई प्रोफाइल पेज पे जाता है तो हम ये गेट प्रोफाइल पेज वाला कंट्रोलर को ओपन कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने फाइंड यूज़र बाय आईडी के थ्रू पूरा यूज़र का डेटा फाइंड आउट किया एंड मैंने शॉर्ट लिंक्स टेबल भी मुझे चाहिए था तो वो भी मैंने फाइंड आउट की। अब इस यूज़र के पास पूरा यूज़र के जितना भी टेबल उसका डेटा हमें मिल रहा है बहुत ईजिली, बेसिकली जो भी आईडी मैच हुई उसका पूरा डेटा से मेरा मतलब है ये पूरा, सपोज जो फर्स्ट वाला आईडी था तो मुझे ये 11 आईडी नंबर 11 विनोद बादू थापर टेस्ट, ये पूरा डेटा मुझे आ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इज ईमेल वैलिड करके भी क्रिएट किया ना, तो मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे चलूँगा ईमेल नॉट ईमेल, ये जो भी है इज ईमेल वैलिड, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे यूज़र डॉट इज ईमेल वैलिड इस तरीके से मैं पास कर दूँगा, दिस इज़ इट। तो इस तरीके से हमने पास कर दी यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं अब उसको इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक तो आपको पता चल गया है, ठीक है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो इज ईमेल वैलिड को मैंने 2 जगह यूज़ कर ली, इसको हमें और भी जगह यूज़ करना है। जैसे ऑट कंट्रोलर पे ही मैं चलना चाहूँगा, जब भी हम एक्सेस टोकन क्रिएट कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे भी इसकी वैल्यू पास करना चाहूँगा। वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल अभी आप इतना ध्यान दीजिए, जब हम एक्सेस टोकन के साथ खेल रहे, देखो ऑथेंटिकेट यूज़र ड्राइव वाला प्रिंसिपल वाला वीडियो, इफ़ यू रिमेंबर, अभी रिसेंटली ही मैंने ड्राइव वाला ऐड किया हुआ है, जो आपको वैसे या ओवर हियर, ये देखो 2 दिन पहले इम्प्लीमेंट ड्राइव प्रिंसिपल, इस वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे ये हमने एक फंक्शन क्रिएट की है एंड या उस फंक्शन के अंदर मैं आ चुका हूँ, जहाँ पे अब आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर कोड है, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा एंड दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इज़ ईमेल वैलिड, ये जो प्रॉपर्टी है वो मैं ऐड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू मैं फॉल्स रख दे रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसकी वैल्यू क्या रखी, यहाँ पे फॉल्स कर दी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे चलो कॉपी की, मैंने यहाँ पे रख दी, ये मुझे चाहिए बस, एक्सेस टोकन के थ्रू भी हम कभी चेकआउट कर सकते हैं इसको। एंड एक और जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथ डॉट, ये बेसिकली वेरीफाई ऑथ की बात हो रही है यहाँ पे, इस वाले की। देखो यहाँ पे भी तो अगर एक्सेस टोकन आपका एक्सपायर हो जाता है तो हम रिफ्रेश टोकन की मदद से वापस से दोनों को रीजनरेट कर रहे थे, राइट। याद है कि नहीं आपको गाइस, याद है या नहीं आपको ये सब? मैंने इसलिए बोला ना, खाली वीडियो देखोगे अरे मेरे को समझ में आ गया एंड एक हफ्ते बाद पूरा गुल आता ना पता क्या हुआ था यहाँ पे, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो वी हैव दिस एक्सेस टोकन, वेरीफाई एक्सेस टोकन, वी हैव दिस रिफ्रेश टोकन।
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं रिफ्रेश टोकन की हम बात कर रहे हैं, सो रिफ्रेश टोकन्स यहाँ पे ये देखो, इस पर अगर मैं चलूँगा तो यहाँ पे यूज़र का ये जो इन्फो है कुछ इस तरीके से है। तो ये जो यूज़र इन्फो में मैं क्या करूँगा, ये जो कोड है इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो यूज़र है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ मेरे डेटाबेस से। तो मेरे डेटाबेस की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को तो फिर सभी का सभी डेटा तो मिल ही रहा है ना मेरे डेटाबेस के थ्रू। तो मैं तब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉल्स के बदले मैं ये बोल दूंगा कि यूज़र डॉट इज ईमेल वैलिड की जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो फॉल्स हो या ट्रू हो, यहाँ पे आप ऐड कर देना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ इस जगह पे, एंड है ना, इस जगह पे मैनुअली मैंने की, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कहाँ से डेटा आ रहा था, यूज़र के पास डेटा नहीं आ रहा था। बट यस, यहाँ पे मेरे पास डेटा आता है, क्योंकि जब एक्सेस टोकन नहीं है, एक्सपायर हो चुका, मतलब एक बार हमें एक्सेस टोकन उसको प्रोवाइड कर चुके हैं। थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, ठीक है। डेट्स वाई हमने यहाँ पे इस तरीके से किया है, ये यूज़र डॉट इज ईमेल वैलिड। तो ये जो इज ईमेल वैलिड है, मैंने दिखाया कि कैसे हम इसकी 4 जगह यूज़ कर रहे हैं। एक रिफ्रेश टोकन वाली जगह पे, दूसरा एक्सेस टोकन, तीसरा कंट्रोलर में मैं पास कर रहा हूँ मेरे प्रोफाइल पेज के लिए, एंड प्रोफाइल पेज पे मैं ये चेकआउट कर रहा हूँ कि अगर इज ईमेल वैलिड की वैल्यू ट्रू है तो वेरीफाइड, अगर नहीं है तो नॉट वेरीफाइड, एंड वो वेरीफाई ईमेल का बटन दिखाना है। ये 4 जगह पे इसका यूज़ है, एंड स्कीमा में मैंने उसको किया क्रिएट। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस आज की वीडियो आपको कैसे लगी, एंड देन जो मेन लॉजिक था वो आपको पता चला या नहीं। कल की वीडियो में अब हम एक्चुअल स्कीमा क्रिएट करेंगे फॉर वेरीफाइंग आवर ईमेल। उसके लिए क्या क्या लगता है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, बट कल हम उसको एकदम इन डेप्थ समझेंगे। बट मैं आशा करता हूँ गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया, एंड पूरा लॉजिक आपको पता चल गया होगा। एंड रिगार्डिंग इज ईमेल वैलिड का आपका जो फील्ड है वो क्रिएट हुआ है या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं हुआ होगा तो हम कल टैकल कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन आज के वीडियो में जितना बताना था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।